हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स। और लास्ट टाइम हमने सीखा था पॉलीहाइड्रॉन्स के बारे में, उसके फेजेस, सरफेसेस, वर्टाइसेस एंड एटीसी। और आज हम सीखने वाले हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हमें समझ में आ जाए तो ये बहुत ही इजी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ फिगर हेक्सागोन, ठीक है, और द अदर फिगर इज दिस। अभी मैं ये जो लाइंस है उन सबको एक्सटेंड करने जा रही हूँ। द अदर कलर, ये अगर एक्सटेंड हो तो इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ से, ये लाइन यहाँ पे, और जो ये लाइन है वो यहाँ। तो यहाँ पे जो सारी लाइंस हैं वो आउटर साइड इंटरसेक्ट हो रही हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। द मेन डिफरेंस इज, ये जो लाइन्स है वो सारी बाहर की साइड इंटरसेक्ट है, अंदर कोई भी लाइन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज कॉन्वेक्स। और यहाँ पे जो ये जो टू लाइन्स है ये वाली, वो अंदर की साइड इंटरसेक्ट होके अंदर की साइड से पास हो रही है, मतलब कि ये इनर साइड इंटरसेक्शन है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। फिर चाहे कोई भी फिगर क्यों ना हो, जैसे कि फिगर ले लो आप, तो ये कौन सी होगी? कॉनकेव। पेंटागन, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आज सिर्फ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि कॉनकेव किसको बोलते हैं। जिसकी लाइंस इनर साइड इंटरसेक्ट करती है वो कॉनकेव, और जिसकी लाइंस बाहर की ओर ही इंटरसेक्ट कर रही है, मीट हो रही है, तो वो कॉन्वेक्स। We are going to learn a prism. A polyhedron whose side faces parallelograms, base, congruent parallel polygons is called a prism. Let's define some terms associated with the prism. अभी ये जो फिगर है वो प्रिज्म का है, उसको हम देखते हैं, लर्न करते हैं, एंड देन ये जो सारी नेम्स है उन सबको डिफाइन करते हैं। बेस, व्हाट इज अ बेस? The end on which prism is supposed to stand is called the base of the prism. मतलब कि अगर आप प्रिज्म को सपोर्ट देना चाहते हो कि वो ठीक से स्टैंड बाय हो सके, खड़ा हो सके, तो उसका जो बॉटम पार्ट है उसको हम कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। एवरी प्रिज्म हैज टू बेस, क्योंकि वो टू साइड से सपोर्ट हो सकता है, एक लोअर साइड एंड अपर साइड, दोनों साइड आप उसका बेस रख सकते हो। In the height, the perpendicular distance between the ends of the prism is called the height of the prism. यहाँ पे ये जो प्रिज्म की ये ऊपर का बेस है और ये जो बॉटम है, दोनों बेस का जो डिस्टेंस है वो उसकी हाइट हो गई। अब एक्सिस, the straight line joining the center of the basis of the prism is called axis of the prism. यहाँ पे जो बेस है उसका सेंटर लो, दूसरा सेंटर लो, और उन दोनों को ज्वाइन करो, और उसका जो डिफरेंस है इज कॉल्ड एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द प्रिज्म। लेटरल फेजेस
ऑल द फेसेस अदर देन द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। यहाँ पे बेस के अलावा जो दूसरे फेसेस है उसको हम लेटरल फेसेस बोलते हैं। यहाँ पे प्रिज्म है तो प्रिज्म के लिए, अदर फिगर है तो अदर फिगर्स के लिए भी बेस के अलावा जो फेजेस है उसको लेटरल फेजेस कहते हैं। अभी लेटरल एजेस, द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल फेजेस ऑफ अ प्रिज्म आर कॉल्ड लेटरल एजेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे ये जो साइड, ये साइड, ये साइड पीछे वाली और ये पीछे वाली सारी लेटरल फेजेस हैं। अब ये जो लाइन है जो लेटरल फेजेस है उसकी जो ये एज है उसको कहते हैं लेटरल एज। प्रिज्म्स के टाइप, various type of prisms are right prism. The lateral edge of a prism are perpendicular to its bases is called right prism. अगर जो प्रिज्म की लेटरल एज है वो उसके बेस से परपेंडिकुलर है, ये लेटरल एज ये उसका बेस दोनों परपेंडिकुलर है, तो वी कैन से दैट दिस इज द राइट प्रिज्म। इन राइट प्रिज्म ये सारी जो चीजें हैं राइट प्रिज्म में होनी चाहिए। लेंथ एंड हाइट इक्वल, all lateral faces are rectangular, all lateral edges are equal to the height of the prism। प्रिज्म की जो हाइट है उससे उसकी लेटरल एज इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ लेटरल एजेस is equal to number of lateral faces and the number of sides in the base। ये तीन चीज इक्वल होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स है वो है राइट प्रिज्म के। अब ऑब्लिक प्रिज्म, a prism in which the lateral faces are in parallelogram is known as oblique। मतलब कि कुछ ऐसे प्रिज्म्स हैं जिसकी जो लेटरल फेज है वो पैरेललोग्राम लो में शिफ्ट हो रही है। उसका जो एग्जांपल है मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रही हूँ। द प्रिज्म आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड, उसके बेस के अकॉर्डिंग भी हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज ट्रायंगल इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। There are 6 vertices, 9 edges, 2 triangular bases, 3 lateral faces। यहाँ पे जो इसका बेस है वो ट्राइंगल शेप में है, अपर बेस एंड लोअर बेस बोथ। That means we can say that it is a triangular prism। It has 6 vertices, 1 2 3, 3 upper side, ये 1 2 3, तो 3 यहाँ पे। एक दो तीन 6 vertices, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 triangular bases, upper base lower base, and 3 lateral surface 1 2 and 3। A triangular prism whose lateral edge are perpendicular to its base, इसका जो lateral base है वो lateral edges है उससे perpendicular होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म, it is also a cuboid or a rectangular solid। It is 8 vertices, 4 upper side, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट किए वो लेटरल एज वर्टिसेस हैं। अब उसकी एजेस की बात करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 उसकी एजेस हो गई। 2 रेक्टेंगुलर बेस, जो अपर साइड बेस है वो एंड द लोअर बेस है वो, और बाकी के जो 4 साइड है वो लेटरल फेजेस। पेंटागोनल प्रिज्म, उसकी 10 वर्टाइसेस 15 एजेस, ऊपर की साइड 5 वर्टाइसेस, बेस के 5, टोटल 10 वर्टाइसेस 15 एजेस, 2 पेंटागोनल बेस, ये वाला और ये वाला, और बाकी के साइड लेटरल फेजेस।
सिमिलरली अगर इसकी अपर साइड बेस में 6 साइड्स हो तो उसको कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। अगर उसके बेस में क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म हो तो उसको कहते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम लो है तो उसको बोलते हैं पैरेलल पाइप।